हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज आपको जो क्वेश्चन रेशियो का मैं बताने वाला हूं और ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे लेवल का और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और मेरी बात ध्यान से पूर्वक समझिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि बेसिक से एडवांस एकदम हाई लेवल की, आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन से मिलेगा बिल्कुल। और इसको इतना आसान तरीक़ा से बताएंगे, जैसे कहने का मतलब यह होता है कि आपके पास क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा और इसको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आप लोगों को, है ना। देखिएगा और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। क्लियर। जैसे क्वेश्चन दे रहा है बी प्लस सी, समझने का प्रयास कीजिएगा। बी प्लस सी, कोई दिक्कत। बी प्लस सी और बटा में दे देगा ए। क्लियर। यह है हमारे पास 11/4 हो गया। अगला हमारे पास जो दे रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। और ऊपर है हमारे पास सी, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 5/7। कोई डाउट है। देखो बुआ, कहने का मतलब यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी, अगर जोड़ने पर यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, क्या गलत बात है कि नहीं। तो इसको हम सबसे पहले सही करना होगा। क्या करना होगा? सही करना होगा। तो सही कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आता है 12 और इन दोनों को जोड़ने आता है 15। कोई दिक्कत। यहाँ 15 है और यहाँ 12 है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। बोलो कोई डाउट है? 15 12 एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 से 60 को काटेंगे 4 बार है। 15 चौका कितना हो गया? 60। बोलो 15 चौका 60, 4 बार तो 11 चौका 44। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44। और यहाँ 4 बार तो यहाँ आ जाएगा 16। यहाँ कितना आ जाएगा? 16। कोई डाउट है? यहाँ 12 से 5 बार तब 50 25 हो जाएगा और यह हो जाएगा 7 5 35। कोई डाउट है अभी तक? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो एकलौता ए है उसका वैल्यू 16 है, एकलौता सी है इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 25 है। और बच गया बी। अगर हम जोड़े तो हमारे पास 44 16 60, इधर भी हमारे पास 60 ही हो रहा है। अभी तक इसको जोड़ने पर हमारे पास 41 आया तो बच गया 19। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में? अब कहने का मतलब है कि तीनों को जोड़ने पर हमको जो आना चाहिए, यहाँ पर 60 आ रहा है और यहाँ पर तीनों का सम कितना दे रहा है? 33 60। यानी कहने का मतलब 60 का वैल्यू है 33 60 और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, मतलब 19 का वैल्यू पूछा गया। समझ में आया? किसका वैल्यू पूछा गया? 19 का वैल्यू पूछा गया। कोई डाउट? समझिएगा। कहने का मतलब यह है बच्चा कि एक शून्य से एक शून्य यह काटेंगे, इससे ही कटेगा। कितना बार में कटेगा? 56 बार में। कितना बार कटेगा? 56 बार। तो इसमें इससे गुना हो जाएगा। जब इसमें गुना करने आपको भारी लगता है तो हम आसान तरीका बताते हैं, समझिएगा। यही चीज़ जो सीखना है। 9 छक 54, लास्ट में 4 आएगा। देखिए यहाँ लास्ट में क्या 4 है? नहीं। यहाँ लास्ट में 4 है? नहीं। तो हमारे पास यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। कोई दिक्कत? 56 में आता है 7 और 8, 7 8 56, 8 आता है। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। बच गया कौन? चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये है, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके समझिए। क्वेश्चन यह कहा गया है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू दे दिया है, ए बी सी का वैल्यू दे दिया है। तो समझिएगा, जब रेशियो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। जब रेशियो पूछा गया है ए बट्टा बी सी, बी बट्टा ए सी और सी बट्टा ए बी पूछा गया है। तो जब रेशियो पूछा जाए तो इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं हमारे पास। बात समझ में आया? इस वैल्यू का कोई लेना देना है ही नहीं। अब कहने का मतलब ए बी बी सी सी, अगर हम तीनों में अगर हम रेशियो नीचे का बराबर करें तो तीनों में अगर हम ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दें तो बी सी कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ए सी कटेगा, बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर। मतलब इसी का हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने का मतलब यह है कि ये तीनों स्क्वायर में है, तीनों कथी में? स्क्वायर में। तो आंसर भी हमारा स्क्वायर में होना चाहिए। तो अगर आंसर स्क्वायर में हम खोजने जाए तो हमको पता क्या चलता है, समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 75, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ख़त्म। यहाँ 65, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ख़त्म। अब हमारे पास 2 है। अब हमारे पास क्या हुआ है? 2 है। बात समझ में आया? तो 2 को में स्क्वायर का हम चेक कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए अगर इसको चेक करते हैं, यहाँ 121, यहाँ 121, ए को चेक करने की जरूरी नहीं, बी का वैल्यू निकालना जरूरी है ना।
अगर हम b का वैल्यू निकालते हैं तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे समझना। तो b का वैल्यू निकालने के लिए b वाला को जोड़ देंगे, जोड़िए 19 और 13 32, c जिसमें b नहीं है उसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 32 में 16 गया 16, उसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16, बात समझ में आया, कितना आया 16, कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब इसको जोड़ दिए 32 का आधा कर दिए, 32 में 16 घटे 16, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, तो हमारे पास यह आंसर होगा ना कि यह होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, समझते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बढ़िया से, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन यह कह रहा है 3 नंबर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 64 61 45 दे दिया है। तो बी मतलब सब कहने का मतलब यह दे दिया, ये निकालना है, मतलब ए बी सी निकालना है आपको। ए बी सी रहेगा तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, आसान है कि नहीं। तो सबसे पहले मेन झमेला तो ए बी सी निकालना है। मेन झमेला क्या है हमारा, ए बी सी निकालना है। बात समझ में आया। मेन झमेला अगर ए बी सी निकालना है बुआ तो समझिए हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा और ए बी सी का झमेला हम कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के यूज कर सकते हैं। अगर हम ए के जगह पे तीन डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और बी के जगह हम 4 डालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अगर हम 4 5 डालते हैं, ए के जगह 5 डालते हैं तो 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ए के जगह पर 3 डालते हैं और बी के जगह हम 5 डालते हैं, 25, ठीक है। ए के जगह पर 3 डालते हैं, बी के जगह पर हम 5 डालते हैं, 25 और 3 9, 25 और 9 36, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक है, 34 आ गया। और बी के जगह पर अगर हम 5 डालते हैं तो सी के जगह पर हमको कितना डालना, 6 डालेंगे, तब ना यहाँ 61 आएगा, 25 और 36 61 हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगर सी के जगह हम 6 डालते हैं तो फिर ए के जगह हमको 3 डालना होगा, 6 36 3 9 36 और 9 कितना हो गया 45। देखिए एकदम परफेक्ट वैल्यू बैठ गया। तो कहने का मतलब यह है कि ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 5 आ गया और सी का वैल्यू हमारे आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है, यही ना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कहने का मतलब है हमको निकालना है बी ए सी बी। तो पहले बी में से ए को घटाते हैं, किस में से किसको घटाएंगे, बी में से ए को घटाएंगे। अगर हमारे पास बी को देखते हैं, बी में से ए को घटाएंगे तो 2, कितना हो जाएगा 2, और 2 से स्टार्ट कौन हो रहा है, यह एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं सी माइनस बी। सी में से बी को घटाएंगे, सी में से बी को, यानी सी 6 है, बी 5 1, यानी हमारा यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा। झूठ मूठ के आंसर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह क्वेश्चन है ए बी बी सी, मतलब ये भी दिया हुआ है हमको ए बी सी। देखिए निकालना है ए बटा बी बी बटा सी, कुछ नहीं निकालना है बुआ, बहुत आसान है, समझिएगा। आपको लग रहा है भारी है, नहीं भारी नहीं, बहुत आसान है, तो बउआ बना लेगा। देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको पता होगा सर सी से सी कट जाएगा। बोलो सी से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद सी से सी कटेगा तो तुम कहोगे सर ए से भी कट जाएगा, तो बच जाएगा बी। क्या बच जाएगा इसमें, बी। तो बी अगर दोनों को जोड़े हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ गया 15। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसमें कहिए सर बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बच जाएगा सी, 7 6 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर हम ए की वैल्यू निकालें, पहला और लास्ट को जोड़ते हैं, पहला लास्ट को जो है बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए बच जाएगा, तो 814 हो जाएगा, क्लियर। और हमको निकालना है ए बट्टा ए रेशियो ए बट्टा बी रेशियो ए बट्टा ए 1/c। 1/, देखिए 14 डालेंगे और 1/, डालेंगे हम बी है 15, क्रॉस गुना हो जाएगा, यहाँ 15 यहाँ 14, यहाँ 15 यहाँ 14, मतलब पहला 15 होना चाहिए, दूसरा 14 होना चाहिए, मतलब 15 और 14 का रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं 15 14, क्या ये 15 14 आपको नज़र आ रहा है किसी भी के अंदर, यहाँ 13 है तो गया, क्या 14 का टेबल में ये आएगा, गया, ठीक है। 14 यहाँ, अब यहाँ देखिए 15 के टेबल में क्या ये आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, तो ये भी गया। और इससे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि सर यहाँ 15 बड़ा होना चाहिए, 14 छोटा, मतलब यहाँ वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, यहाँ वाला वैल्यू छोटा, तो बच गया कौन, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आंसर आ रहा है, ये सब को बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि P/Q R/S T/U दिया है 5 बटा कितना दिया हुआ है 2,
ठीक है, फिर से समझिए, P बटा क्यू R बटा एस T बटा यू बराबर 5/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको निकालना ए पी क्यू माइनस बी आर क्यू प्लस सी टी क्यू बटा ए क्यू क्यू माइनस बी एस क्यू प्लस सी क्यू। देखिए पी क्यू आर एस टी सब हमारा वैल्यू में क्यू में ही दिया था। 5 का क्यू 125, 2 का क्यू 8, 125/8 15.625, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो ध्यान से समझिए, अगर कहीं भी आपको यह मिले पी क्यू आर एस टी, अगर तीनों को जोड़ दे और इसको भी जोड़ दे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, गलती नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर इसको हम बनाए तो यहाँ पर हम 5 का क्यू डालेंगे, 5 का क्यू 125 हो जाएगा, यहाँ भी 125 हो जाएगा, यहाँ भी 125 हम कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी बच जाएगा। यहाँ भी 125 तो ए माइनस बी, तो उससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 125/8 ही ना होगा क्या? तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि दिया हुआ है ए बटा बी बराबर दिया हुआ सी बटा डी। अगर हम क्रॉस गुना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं ए बटा सी बराबर लिख सकते हैं बी बटा डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी जोड़ के, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और बटा ए प्लस बी, इसको रेशियो में बनाने के लिए ए बटा, इसको जोड़ सकते हैं ए सी प्लस ए या सी प्लस डी। बस ए प्लस बी को जोड़ दिए, ए प्लस बी को, और सी प्लस डी को, इसको बटा में लिखेंगे, फिर वही कंडीशन आएगा, ये दोनों को जोड़ दी, दोनों को जोड़ दी, कहीं से कोई गलती नहीं होगा। बात समझ में? ऐसे कंडीशन में हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। तो यही मेरा आंसर होगा, अगला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू 0, यानी 0 आएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं आना चाहिए। अगर हम ऐसे कंडीशन में हम तीनों को जोड़ते हैं, इसको तीनों को ऐड करते हैं, तो एक्स वाई जेड हमारे पास हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस क्या बचेगा, जेड। कोई डाउट है? अब यहाँ देखिए 3x 4x प्लस x यानी 5x, ठीक है, y 3y और यहाँ y यानी 5y, ठीक है। इन सब में हमारे पास एक्स वाई जेड सब में आ जाएगा 5 एक्स वाई जेड, इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 भी तो इसी के दोस्त बनेगा, तो ए का वैल्यू आ गया 1/10। बोलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल रात भर नींद आती नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अगर ऐसा कंडीशन फिर बोला गया है कि इसका 0, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? फाइंड द रेशियो इक्वल टू किसका होगा? अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमको पता चला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ सबको ऐड करते हैं, देखिए एक्स ए एक्स बी यहाँ है और एक्स सी यहाँ है, तो तीनों में से एक्स कॉमन हो जाएगा क्या? एक्स बी एक्स ए एक्स बी इधर हो जाएगा। अगर इधर वाई बी वाई ए और वाई सी, इसमें से भी वाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ जेड है, जेड भी, यहाँ जेड भी कॉमन, और इधर भी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। गयो 1/a प्लस बी प्लस सी। बोलो खल्लाश। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में ये रहा, 1,00,000 रुपये के लिए ध्यान देना। देखिए कहा गया ए बटा बी प्लस सी इतना, है ना। अब फाइंड, देखो सी डी एस का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत आसान है मेरे लिए, ठीक है। अगर हम ऐड करें तीनों को, अगर हम ऐड करते, क्योंकि यहाँ पर ऐड क्योंकि कोई कंडीशन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले ऐड कर देते ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c 1/2 कैंसिल, ए बी सी 1/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, तो एक बार जोड़े तो एक बार घटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ। अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ट्वाइस अप आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इससे ही कैंसिल, मतलब एक बार आ गया 1/2। एक बार मन करे तो हम घटा दें, एक बार मन किया तो घटा दिया, तो आ गया a माइनस बी। इसके एक तरीका और बताएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो c से c कैंसिल, b माइनस से, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा। मतलब ऐसा हम सभी कंडीशन में इसमें से इसको घटाएंगे तो सभी में -1 आएगा। मतलब कहने का मतलब एक बार 1/2 एक बार -1 ही आंसर आएगा। आप कहोगे कि सर और भी तरीका है, बिल्कुल है, मेरी बात को ध्यान देना। कहने का मतलब यह समझिएगा, अगर हम a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 रखते हैं, a प्लस सी अगर 0 के बराबर होता है, अगर यहाँ a प्लस बी, अगर हम a का वैल्यू निकालें, a प्लस बी का वैल्यू निकाल दो, a प्लस बी का वैल्यू,
ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में सी हो जाएगा, बी प्लस सी निकालेंगे तो माइनस में ए हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब बी प्लस सी के जब माइनस ए डालेंगे तो माइनस ए में नो आएगा बचवा, इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा 1/2 और -1 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है यार, ये सब में जान है क्वेश्चन में, लगता है कि हाँ पहला बार मिलेगा तो झटका खा जाओगे। चलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन यह कह रहा है कि z/x-2y क्या है, z/x-2y क्लियर, 2z माइनस, क्वेश्चन जो दिया हो इसको हम पहले उतार देते हैं। z लिखा हुआ है x-2y बराबर 2z प्लस x लिखा हुआ है 2y बराबर 2x मिला हुआ है z। बोलिए, बहुत आसान है। ठीक है, और हमको x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू निकालना है ना। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसमें जब तक x y z का वैल्यू नहीं आएगा तब कैसे रेशियो जब तक नहीं आएगा तो पुट करके कैसे बनाइएगा, बात समझ में आया। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सबको जोड़ें, ऊपर वाला को जोड़ें तो हमारा z 3z x मतलब 3 हमारे पास ट्राइसअप हो जाएगा, हमारे पास x प्लस जेड। इसको जोड़ेंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा x प्लस जेड। तुम कहोगे सर स्वाहा हो गया, कहने का मतलब यहाँ जो वैल्यू आया ये किसके बराबर आ गया, 3/1 के बराबर हो गया कि नहीं। अब इसमें x y z का हमको वैल्यू चाहिए, तो एक ही शर्त पे हम ला सकते हैं। एक ही शर्त पे क्या ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो। कहने का मतलब कि इससे लाना थोड़ा मुश्किल है, एक सौ दो लाना मुश्किल नहीं है, आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन इससे बनाना हमारे पास x और z का रेशियो लाना बहुत आसान है। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 को सिर्फ उठा के पटक देते हैं तो कहेंगे सर x बचा z बराबर हो जाएगा 3/2, x बटा जेड बराबर हो जाएगा 3/2। देखिए फ्री में मिल गया x बटा जेड। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो आया है x रेशियो y रेशियो जेड, x हमारे पास 3 और z है हमारे पास 2, अब बच गया y। अगर y का वैल्यू हम कैसे लाएंगे समझने का प्रयास कीजिए, y का वैल्यू कैसे आएगा। इस वाले वैल्यू में अगर हम पुट कर देते, इस वाले में पुट कर दो क्योंकि इसका से टेंशन नहीं लेना, इसे पुट करो। अगर हम यहाँ जेड के तो 2 डालते हैं तो 2 दूना 4 और 3, 4 3 7 यहाँ हो गया, अब बटा में हो जाएगा 2y और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, अगर इसको हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारे पास कैसे निकलेगा, तो 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा, मतलब y बराबर हो जाएगा 7/6। यहाँ आ गया 7/6। कोई डाउट है, इसको सबको पहले टंगरी तोड़ के एलसीएम 6 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 हो गया, ये तो 7 ही रहेगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब 18 7 और 12, 18 7 और 12, कोई डाउट है यहाँ। एक बार फिर से देख लीजिए, कहने का मतलब 2z प्लस x 2y है ना। तो z के जगह पे हम कितना डाले हैं, 2 डालें, 2 2 जा 4 और x के जगह हम 3 डालते हैं तो 7 हो जाएगा, 7 और बटा हो जाएगा 2y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 6y 7 हो जाएगा, y का वैल्यू 7/6 है ना। अब यहाँ पर पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट करें तो 18, ठीक है, यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा 12 और बटा हमारे पास z, और z हमारे पास कितना दिया हुआ है 12, तो 7 और 2 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 27। यही ना होगा, गलती नहीं ना हो रहा है कहीं, कितना हो जाएगा जोड़िए, नीचे 12, नीचे 12 2 ऑप्शन में है तो इससे तो ये कैंसिल हो ही जाना फिक्स है, 12 12। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं 7 2 9 और 9 8 17 हो गया, और यहाँ 8 1 9 और 9 1 10। क्लियर, यहाँ कहीं ऐड में गलत हो रहा है, यहाँ बच्चा 7 है ना, 7 12 7 19 19 18 36 1 37, 37 बटा कितना आ गया 12, 37/12 कौन ऑप्शन में है, यही है बी। देखिए कितना आसान है, बात समझ में आया। 37/12 कौन ऑप्शन में है, बी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 1 से लेकर आपका 10 तक था। ठीक है।